नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का 2026 से 27 का बजट जो है वो आ चुका है। बजट का एक पार्ट हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ये आज हमारा दूसरा पार्ट है बजट का, तो ये नोट करना कि इससे पहले एक पार्ट हो चुका है। आज हम बजट का दूसरा पार्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश का 2026-27 का बजट जो है वो अभी आया है। चाहे आप HPRC के अभी के पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर उठाकर देख लीजिए, पेपर 1 जो हो रहे हैं वो भी आप उठाकर देख लीजिए। बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऐसे टॉपिक हैं कि यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, और जो मोस्टली क्वेश्चन बच्चों के गलत होते हैं वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ही गलत होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन याद रखना मुश्किल होता है। तो हम बार बार चीज़ों को रिवाइज भी करते रहते हैं, क्वेश्चंस को लिंक करते रहते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। बजट का दूसरा पार्ट है, और जितने भी क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पर किए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वर डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट इन कंट्री फॉर सोलो वुमेन टूरिस्ट इन 2025। तो बोलते हैं कि 2025 में एकल महिला पर्यटन के लिए बोलते हैं किस शहर को जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो सुरक्षित शहर घोषित जो है वो किया गया है। ये जो सोलो ट्रिप के लिए, जो महिलाओं का सोलो ट्रिप रहता है, एकल जो महिलाएं घूमने आती हैं यहाँ पर, उसके लिए जो मोस्ट सेफेस्ट सिटी बताया गया है वो शिमला को बताया गया है और मनाली को बताया गया है। शिमला और मनाली को बताया गया है, और ये ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बजट में आया था? बिल्कुल, ये बजट का ही पार्ट है, और बजट में ही जो है ये बताया गया था। बजट में ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला और मनाली को जो है वो गत वर्ष में जो है, यानी कि पिछला जो साल था 2025 का, उसमें जो है वो पर्यटन के लिए जो है वो सबसे सुरक्षित, एकल पर्यटन के लिए सबसे सुरक्षित घोषित जो है वो किया गया है। बोलते हैं कि इसी कारण हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक जो है वो सी ट्रैवल कर कर, यहाँ पर देखिए ये सी ट्रैवल कर जो है वो एक इस शीर्षक के साथ जो है वो महिला केंद्रित एक जो है वो सोलो ट्रैवल प्रोटोकॉल भी जो है वो प्रारंभ किया है। तो ये जो है वो वुमेन सेंटरिंग सोलो ट्रैवल प्रोटोकॉल है, सी ट्रैवल कर, ये भी आप नोट करना। और तो यहाँ पर ये भी साथ में नोट करने वाला पॉइंट है, एक सी ट्रैवल कर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2026-27 बजट मिल्क चिलिंग प्लांट विल बी एस्टेब्लाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 2026-27 के बजट के अनुसार ये बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो दूध चिलिंग संयंत्र स्थापित जो है वो किया जाएगा। ये दूध चिलिंग संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। बोलते हैं टू इंक्रीज द इनकम ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर, जो मतलब किसान पशु पालते हैं और वहां से दूध का जो है प्रोडक्शन करते हैं, उनकी इनकम को जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो है एक तो डंगवार में जो है वो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है बनाया जा रहा है। ये जो डंगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है ये कांगड़ा में जो है वो स्थित है। और ध्यान रखना है आपने साथ में ही कि ये जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर बनाया जा रहा है, कहा गया है कि जल्दी ही तैयार कर दिया जाएगा, विल बी कंप्लीटेड दिस ईयर, मतलब इसी साल इसको जो है वो कंप्लीट जो है वो कर दिया जाएगा। अब बोलते हैं इसी के साथ अलोंग विद दिस वर्क विल बी स्टार्टेड ऑन द न्यू मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का काम भी स्टार्ट हो रहा है। एक नाहन और एक नालागढ़ में जो है वो बनाया जाएगा, लगभग 100 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। एज वेल एज मिल्क चिलिंग प्लांट, जो मिल्क चिलिंग प्लांट बनाए जाएंगे वो जो है वो हमीरपुर और ऊना में जो है वो बनाए जाएंगे। इनमें जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बोलते हैं देयरफॉर इन दिस डायरेक्शन देयर इज अ प्रपोजल टू एस्टेब्लाइज अ मॉडर्न लेबोरेटरी, एक मॉडर्न लेबोरेटरी भी बनाई जाएगी विद एडवांस्ड फैसिलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो एक मॉडर्न लेबोरेटरी बनाई जाएगी। ये अलग से एक पॉइंट है कि एक मॉडर्न लेबोरेटरी बनाई जाएगी। बोलते हैं फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रिशनल प्रूफरीडिंग और फैसिलिटेशन ऑफ द प्रोसेस्ड मार्केट प्रोडक्ट। तो जो प्रोसेस्ड मार्केट प्रोडक्ट हैं उनके लिए हमीरपुर में जो है ये मॉडर्न लेबोरेटरी जो है वो बनाई जाएगी। ये भी नोट करना साथ में ही। तो ये 2 पॉइंट आपने यहाँ से नोट किए होंगे। देखिए, जहाँ जो भी डाटा मैं बता रहा हूँ ना, वो सारा का सारा बजट से ही कोट किया जा रहा है, और सारा का सारा डाटा आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, इन 2026-27 बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो 2026-27 का बजट आया, उसमें जो है वो मूल्य श्रृंखला और मूल्य संवर्धन को, जो वैल्यू चेन है और वैल्यू एडिशन है, उसको जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो बोलते हैं कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। एक ऑप्शन है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक है 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, एक है 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट, और एक है 1 डिस्ट्रिक्ट 4 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर देंगे, और गलत हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
एक डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट बोलते हैं। ये जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो है वो बोलते हैं वैल्यू चेन और वैल्यू एडिशन को, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वैल्यू चेन और वैल्यू एडिशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट कर एक प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। अब बोलते हैं इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल में है 12 डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो 3 स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं, उनको सरकार सहायता भी देगी और अपकमिंग जो है जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी रहेगी उसमें भी जो है वो उसको ऐड किया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, मंडी है, मंडी का कोई प्रोडक्ट है, मंडी का जैसे मान लीजिए सेपू बड़ी है, सेपू बड़ी को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। और वैसे ही कहीं का राजमा है, कहीं का जो है वो कोई तेल है, कहीं का चूक है, चंबा की चूक हो गई, वैसे वैसे 3 प्रोडक्ट जो है वो ऐड किए जाएंगे। उन प्रोडक्ट को भी जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा और वहाँ उन प्रोडक्ट को जो बनाने वाले किसान हैं, ये प्रोड्यूसर हैं उनको बनाने वाले, उनकी आमदनी भी जो है वो वहाँ से बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। महिलाएं यहाँ पर जुड़ती हैं तो महिलाओं को स्वरोजगार का माध्यम मिलता है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पहल स्कीम अनाउंस्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। जो वित्त वर्ष 2026-27 है उसके लिए एक पहल योजना जो है वो शुरू की गई है। इस पहल योजना का पूरा नाम क्या है? पहल योजना का पूरा नाम है पैस्टोरलिस्ट एम्प्लॉयमेंट इन हिमालयन इकोसिस्टम फॉर लाइवलीहुड। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ये है पहल योजना। बोलते हैं टू प्रिजर्व द प्राइड ऑफ दीज कम्युनिटीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर। बोलते हैं अवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने जो है वो क्या किया है, एक पहल योजना पैस्टोरलिस्ट एम्पावरमेंट इन हिमालयन इकोसिस्टम फॉर लाइवलीहुड स्कीम जो है वो स्टार्ट की है विद एन आउटले ऑफ 300 करोड़ रुपये, 300 करोड़ रुपए की आउटले के साथ जो है ये स्टार्ट की है। और बोलते हैं हिस्टोरिक इनिशिएटिव है विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर मोर देन 40,000 फैमिलीज ऑफ गद्दी, गुज्जर, किन्नौर एंड अदर रिलेटेड कम्युनिटीज। तो बोलते हैं 40,000 जो फैमिलीज हैं, जो गद्दी समुदाय के लोग हैं, गुज्जर समुदाय के लोग हैं, जो किन्नौर के लोग हैं, ऐसे जो है वो 40,000 फैमिलीज को जो है वो यहाँ से सहायता जो है वो मिलेगी। बोलते हैं अंडर दिस द शेपर्ड बोलते हैं विल रिसीव अ डिजिटल कार्ड। जो चरवाहे हैं उनको डिजिटल कार्ड दिए जाएंगे और वो जो है वो गवर्नमेंट के बेनिफिट इजीली जो है वो ले पाएंगे। उनके पशुओं का पूरा रिकॉर्ड जो है वो उसमें मेंटेन जो है वो किया जाएगा। दे विल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड अ लाइफ इंश्योरेंस, उनको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि गद्दी समुदाय के लोग हैं, गुज्जर जंगलों में रहते हैं, काफ़ी कठिन इनका जीवन वहाँ पर जो है वो होता है, तो उनको लाइफ इंश्योरेंस भी जो है यहाँ पर दी जाएगी। अब यहाँ पर बोलते हैं स्पोर्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ पर किलोग्राम। वूल जो भेड़ों की ऊन होती है ना, उस ऊन पर भी जो है वो सरकार स्पोर्ट प्राइस दे रही है 100 रुपया पर किलो के हिसाब से। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है वो चलाई गई है। बोलते हैं इफ़ द शीप रियरर गेट अ मार्केट प्राइस लोअर देन दिस वैल्यू, अगर मान लो 100 रुपये से कम की कीमत पर जो है वो उनको ऊन बेचनी पड़ रही है, तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन जो है वो देगी। और कंपनसेशन देगी, बोलते हैं कंपनसेशन बिटवीन द सेल प्राइस एंड द ₹100, मतलब जो सेल प्राइस और 100 के बीच का कंपनसेशन होगा वो उनको दिया जाएगा और डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके माध्यम से जो है वो दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो किसान हैं, किसानों को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, परंतु साथ में जो गद्दी, गुज्जर इस समुदाय के लोग हैं जो कि काफ़ी टाइम जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर जो है वो जीवन यापन करते हैं, उनको भी जो है वो सहायता देने की बात जो है वो कही गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर ना एक और पॉइंट ऐड करना, बोलते हैं कि जो भेड़ और बकरी पालक हैं, बोलते हैं भेड़ और बकरी पालन जो है वो इसको भी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो किस्में हैं, जैसे कि रैम बुलेट कर एक किस्म जो है वो आती है, इनको भी इंपोर्ट किया जाएगा। इनका भी जो है ये उन्नत नस्ल के जो रैम बुलेट होंगे उनका आयात जो है वो किया जाएगा। ये भेड़ की ही किस्म आती है। स्थानीय जो चेगू बकरी है, ये भी ध्यान रखना, चेगू गोट जो है ना उसका भी, और साथ में जो है वो गद्दी कुत्तों की नस्लों का भी जो है संरक्षण किया जाएगा। आपको पता है जो गद्दियों के कुत्ते होते हैं उनको जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और एक गोट में भी जो है वो छेंगू गोट जो है वो बकरी की आती है, मतलब छेंगू किस्म जो है वो बकरी की आती है। तो छेंगू बकरी को भी और गद्दी के जो कुत्ते हैं उन नस्लों का भी जो है वो संरक्षण किया जाएगा। तो ये भी यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन कैसे भी कर जो है वो एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसको भी जो है उसका ध्यान रखना।
अब देखो भेड़ बकरी पालक जो है ना, इनको काफ़ी टाइम से जो है वो इतना प्रोत्साहन मिलता नहीं है, तो वही बेसिकली सरकार वही चीज़ें दोहराती है कि हम इनको प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से ना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोचनी है। एग्ज़ाम में नंबर मैटर करते हैं, आपके थॉट मैटर नहीं करते कि आप जो है वो क्या विचारधारा रखते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले HPRCA के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम है चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ का भी आप स्लॉट 4 अभी ज्वाइन कर सकते हैं। स्लॉट 4 में क्या है, स्लॉट 4 में आपको पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी इन दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करने का मौका मिल जाएगा, मतलब बार बार टेस्ट सीरीज़ परचेज नहीं करनी पड़ेगी। इन दोनों एग्ज़ाम के लिए आप टेस्ट सीरीज़ जो है बाई कर सकते हैं और अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं, अपनी कमियों को एनालाइज कर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में अगर तैयारी आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसकी पोस्टें निकली हुई हैं, उस एग्ज़ाम के लिए भी जो है वो आप टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं और उस टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। उस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को, मतलब ये कह सकते हो आप कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज कर आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हो और निशाने पे ना लग रहा हो। जो पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज भी कर पाएंगे, जो आप जो है वो सोच रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, उसको एक दिशा मिल पाएगी। तो वही बेसिक एम है कि हम गोल तक पहुंच पाएँ और सब मिलकर उसके लिए काम भी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लेना। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल प्रपोज्ड आउटले फॉर द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन दी हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27 फॉर द अपकमिंग फिजिकल पीरियड। तो आगामी वित्त वर्ष अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश का जो बजट है 2026-27 का, उसमें बोलते हैं पशुपालन क्षेत्र के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय कितना है। बोलते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके लिए जो टोटल आउटले है वो कितनी है। उसके लिए जो टोटल आउटले है वो है 734 करोड़, 734 करोड़ जो है वो उसकी आउटले है। कितनी, 734 करोड़ जो है वो उसकी आउटले है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि टोटल जो प्रपोज्ड आउटले है वो कितनी है, वो है 734 करोड़। हमने बजट के बारे में भी पढ़ा था, हमने पिछले साल का भी पढ़ा था कि पिछले साल का बजट कितना था, इस साल का बजट कितना है, और अभी इसकी भी एक अलग से लिस्ट बना लेना, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए 734 करोड़ का बजट जो है वो प्रपोज किया गया है। अब देखिए इस बार के बजट में किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया गया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा को 9,660 करोड़ रुपया दिया गया। जो सामाजिक सुरक्षा है उसको 1,544 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है उसको 2,868 करोड़ रुपया दिया गया। कृषि और बागवानी क्षेत्र जो आता है उसको 404 करोड़ रुपया दिया गया। और जो पशुपालन आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको 734 करोड़ रुपया दिया गया। शहरी विकास जो आता है उसको 542 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछेंगे भी तो बड़े बेसिक एग्जाम में पूछेंगे, टैट में कई बार पूछ लेते हैं, कई बार तो स्टेटमेंट बनाकर HS वगैरह में पूछ लेंगे कि किस सेक्टर को कितना पैसा दिया गया। तो नोट ही कर लेना, चाहे इसको याद, मतलब एक बार पढ़ लेंगे तो याद रह ही जाएगा आपको फिर एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन हाउ मैनी डेवलपमेंट ब्लॉक इन द इज द HP शिवा प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो बोलते हैं ये जो HP शिवा परियोजना चलाई गई है ये कितने विकास जो ब्लॉक हैं, कितने जो हैं वो डेवलपमेंट ब्लॉक हैं उनमें जो है वो लागू की जा रही है। तो ये 52 जो हैं वो ऐसे जो है वो विकास ब्लॉक हैं जहाँ पर ये लागू की जा रही है। यहाँ पर देखिए HP शिवा एक अहम परियोजना है, अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये सारा पैरा जो मैं बताऊंगा यहाँ पर सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसको सारे को याद करना पड़ेगा, यहाँ से जो भी पॉइंट निकलेंगे उनको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये जो HP शिवा परियोजना है, इस परियोजना से जो है वो, इस परियोजना का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इस परियोजना का लगभग 1,292 करोड़ रुपया जो है वो अनुमानित लागत है। और बोलते हैं 1,292 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रदेश के जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना के जो 52 विकास खंड हैं उनको चरणबद्ध तरीके से जो है वो इसमें जोड़ा जाएगा, या फिर उन ये जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया आपको, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, ये जो है टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन 7 डिस्ट्रिक्ट के जो 52 डेवलपमेंट ब्लॉक आएंगे, विकास खंड जो आएंगे,
उनमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से जो है वो इस योजना को जो है वो शुरू किया जाएगा। बोलते हैं इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में, जो 6000 हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें 400 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने हेक्टेयर भूमि में, तो वो 6000 हेक्टेयर भूमि जो है वो आपने ध्यान रखना है। 6000 हेक्टेयर भूमि में 400 क्लस्टर जो हैं वो विकसित किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 15,000 किसान परिवार सीधे लाभान्वित होंगे और किसानों को सब ट्रॉपिकल फलों जैसे कि मीठा संतरा हो गया, अमरूद हो गया, अनार, लीची, आम, प्लम हो गया और भी ऐसे फ्रूट हैं जिनको जो है वो आधुनिक और कमर्शियल एवं मार्केट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वे में जो है वो अपना सकेंगे या फिर उस वे में खेती जो है वो कर पाएंगे। और लगभग बोलते हैं 1140 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधों का रोपण सफलतापूर्वक जो है वो किया गया है। अब तक बोलते हैं इस परियोजना के तहत 330 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा चुका है। ठीक है, ये 330 करोड़ रुपया अभी तक इस योजना के तहत खर्च किया जा चुका है। ये भी आपने जो है वो HP शिवा के बारे में ध्यान रखना है। ये आपको सारा पता चल गया इस योजना के बारे में। और HP शिवा परियोजना के तहत जो वित्त वर्ष 2026-27 है, इसके लिए लगभग 325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी लिख लेना यहाँ पर, 325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए। ये सब आप नोट किया यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच टू लोकेशन विल द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज मॉडर्न फाउंडेशन ब्लॉक टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार किन 2 स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है वो आधुनिक नींव ब्लॉक स्थापित कर रही है। जो मॉडर्न फाउंडेशन ब्लॉक हैं वो जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। मॉडर्न जो फाउंडेशन ब्लॉक हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं और वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के शाहपुर में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के भगतान में स्थापित किए जा रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। यहाँ पर बोलते हैं टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। अब देखो, पौधा आप लगा रहे हैं ना, तो पौधे की भी क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें अच्छा फल जो है वो लगना चाहिए। चाहे आप सेब की बात कर लीजिए, और भी पौधे हैं, आम की बात कर लीजिए। आपने आमतौर पर देखा होगा कि कुछ आम ऐसे होते हैं, कुछ आम के पौधे ऐसे होते हैं जिनका फल बहुत ही मीठा होता है, कुछ का मीठा नहीं होता, कुछ का साइज़ बड़ा ही स्टैंडर्ड होता है, कुछ का साइज बड़ा ही छोटा होता है। तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है क्वालिटी पर। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिल सके, इसके लिए 2 मॉडर्न फाउंडेशन ब्लॉक जो है वो बनाए जाएंगे, एक शाहपुर कांगड़ा में और एक भगतान डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बनाया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपया जो है इसमें लगेगा। बोलते हैं इसके अलावा ये लक्ष्य डाटा है 3 पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ भी हिमाचल में बनाई जाएंगी। ये जो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ हैं ये नगरोटा, बगवां कांगड़ा में, दधोल बिलासपुर में और नदौन हमीरपुर में जो है वो बनाई जाएंगी। इनके ऊपर भी अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपया जो है वो खर्च आ जाएगा। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर स्थापित की जाएंगी वो भी नोट करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फ्रॉम विच कंट्री इज द हिमाचल प्रदेश इंपोर्टिंग 5 लाख रेनबो ट्राउट एग्स, जिसको आईडोवा बोला गया, टू प्रिपेयर अ न्यू ब्रीडिंग लाइन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं किस देश से नई प्रजनन लाइन तैयार करने के लिए 5 लाख रेनबो ट्राउट अंडे, जिनको जो है वो आइड ओबा बोला गया, का आयात जो है वो किया जा रहा है या फिर किया जाएगा। तो ये डेनमार्क कंट्री से जो है वो किया जाएगा। डेनमार्क इसका सही आंसर है। यहाँ पर लिखा गया है टू प्रमोट रेनबो ट्राउट इन स्टेट। बोलते हैं अ न्यू ब्रीडिंग लाइन ऑफ रेनबो ट्राउट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 5 लाख एग्स। तो 5 लाख अंडे जो है वो इंपोर्ट किए जाएंगे डेनमार्क से। तो ये आपने डेनमार्क का ध्यान रखना है कि डेनमार्क से इंपोर्ट किए जाएंगे। ये तो हो गया ट्राउट के बारे में। जो कार्प फिशिंग है ना, कार्प फिशिंग फार्मिंग के लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। बोलते हैं नए फिश पॉन्ड है वो स्थापित करने पर जो है वो सरकार कहती है टोटल ऑफ 5 हेक्टेयर तक जो है वो अगर आप स्थापित करते हैं तो बोलते हैं सरकार जो है वो क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर में 80% सब्सिडी जो है वो सरकार यहाँ पर देने की जो है वो बात कहती है। तो उसमें 80% सब्सिडी दी जाएगी। ट्राउट फार्मिंग को भी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। 100 नए ट्राउट यूनिट जो है वो क्रिएट करने की बात कही गई है। और ये कोल्ड ट्राउट मछली जो बेसिकली होती है ना, वो ठंडे पानी की मछली ही होती है, वो ठंडे पानी में ही जो है वो चलती है। तो 100 नए ट्राउट यूनिट जो है वो स्थापित किए जाएंगे कोल्ड वाटर डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वहाँ पर। और इसमें भी प्राइवेट सेक्टर में टोटल 5 करोड़ 50 लाख रुपया जो है वो प्राइवेट सेक्टर में इसकी कॉस्ट जो है वो रखी गई है।
और किसानों के लिए भी जो है वो सरकार प्रोत्साहन देने की बात जो है वो कहती है। ठीक है, तो इस तरह से किसानों को भी जो है वो इसमें जो है वो इंक्लूड किया गया है, या फिर किसानों को भी जो है वो जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड मिशन 32% इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि एक मिशन 32% इस तरह से एक जो है वो योजना चलाई गई है। अब बोलते हैं ये मिशन 32 जो चलाया गया है ये बेसिकली है क्या। अगर हम मिशन 32 की बात करते हैं तो मिशन 32 भी सरकार ने अभी अनाउंस किया है इस बार ही बजट में। इसमें सरकार क्या बोलती है, मिशन 32% में सरकार बोलती है द टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर ऑफ हिमाचल प्रदेश टू 32%, मतलब हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है उसको 32% तक बढ़ाने की बात जो है वो सरकार करती है। यहाँ पर देखिए ये जो मिशन 32% करके चलाया गया है, दिस विल बी अ मेजर स्टेप टॉवर्ड मेकिंग हिमाचल प्रदेश अ ग्रीन हिमालयन स्टेट। बोलते हैं फॉरेस्ट कवर ऑफ द स्टेट इज करंटली 29.5%। अभी तो 29.5% है, परंतु इसको जो है वो क्या 32% तक लाने की सरकार बात कहती है कि 32% तक इसको हम ले जाएंगे और 2030 तक ले जाएंगे, और मिशन 32% इसके लिए चलाया गया है। दिस एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट कवर विल एनहांस द बायोडाइवर्सिटी एंड क्लियरली हाईलाइट आवर सेंसिटिविटी टॉवर्ड द क्लाइमेट चेंज। वही सब बातें लिखी गई हैं कि क्लाइमेट चेंज के प्रति हम कितने सेंसिटिव हैं वो ये दर्शाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब सरकार ये बोलती है कि ये जो मिशन 32% है इसमें जो है वो 32% जो है वो फॉरेस्ट इंक्रीज किया जाएगा, परंतु यहाँ पर एक और जो है वो दुविधा में आपको डाली जा सकती है कि 32% इंक्रीज किया जाएगा 2032 तक। आप सोच लेंगे कि तभी इसका नाम मिशन 32% रखा गया, नहीं 2032 तक नहीं 2030 तक जो है वो इसको किया जाएगा। तो 2030 आप जरूर जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2026-27 बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश द गवर्नमेंट विल ब्रिंग अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सिटी नेम्ड डैश नियर कांगड़ा एयरपोर्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में बोलते हैं कांगड़ा हवाई अड्डे के पास डैश नामक एक नया शहर विकास करने की योजना जो है वो बनाई है। तो कांगड़ा हवाई अड्डे के पास एक नया शहर विकसित किया जाएगा, उसको क्या नाम सरकार देगी, तो उसको कांगड़ा एरो सिटी कर नाम जो है वो दिया गया है। कांगड़ा एरो सिटी कर उसको नाम जो है वो दिया गया है। अब सरकार नए नए शहर बसाने की ओर जो है वो जा रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट के समीप जो नया शहर बनाया जाएगा उसको जो है वो कांगड़ा एरो सिटी जो है वो नाम दिया जाएगा। वैसे ही जो है वो और भी नए नए शहर बसाने की यहाँ पर बात की गई थी, जैसे कि हिम चंडीगढ़, एक हिम चंडीगढ़ भी बनाया जाएगा। ये बद्दी सोलन डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट है शीतलपुर के समीप जो है वो बनाया जाएगा। हिम डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना। एक हिम पंचकुला टाउन भी बनाया जाएगा। हिम पंचकुला टाउन जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा जो पंचकुला से एडजॉइनिंग है। तो ये देखिए ये किस तरह से सरकार जो है प्रोत्साहन दे रही है। कोई हिम चंडीगढ़ बसाया जा रहा है, कोई कांगड़ा एरो सिटी कर शहर बसाया जा रहा है, कोई हिम पंचकुला कर जो है बनाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से नए शहरों के नाम भी पता चल गए कि किस तरह के नए शहर जो है वो बसाए जाएंगे, और किस तरह से जो है वो सरकार बजट में जो है वो किस किस फील्ड में कितना पैसा दे रही है, क्या क्या नई योजनाएं हैं। जब तैयारी कर रहे हैं ना तो ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पर पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में नाम भी पूछी जाए तो जनरल अवेयरनेस के लिए ये जानना ज़रूरी है आपकी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में लिंक होंगे ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं एज पर द एडवांस एस्टिमेट व्हाट इज द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फिजिकल ईयर 2025-26 एट करंट प्राइजेस। तो बोलते हैं कि अग्रिम अनुमान के अनुसार जो वित्त वर्ष है 2025-26 का, उसके लिए बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है ना, बोलते हैं वो कितनी है। तो ये आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इससे पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे का पहला पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था। तो अभी जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट कर बताइए। ठीक है, अगर आपने अभी भी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ये सारी PDFs मैं कंपाइल कर ही प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, चाहे वो बजट की हो गई चाहे इकोनॉमिक सर्वे की हो गई, ताकि आपको जो है वो बाद में फ्यूचर में जो है वो बार बार अलग अलग PDF ओपन ना करनी पड़े। बशर्ते आप टेलीग्राम के साथ जुड़े होने चाहिए, तभी आपको ये PDFs मिल पाएंगी। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको और भी क्वेश्चंस वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हिमाचल जी के सेक्शन में। तो टेस्ट सीरीज के साथ अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।